हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो डीआई पे बेस्ड होगा। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में रिकॉर्डेड सेशन ही शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का ये वाला टॉपिक, एंड इस टॉपिक में आप सभी को क्वेश्चंस विजिबल होंगे और आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। The table shows percentage distribution of the total population of city A to F, percentages of the adult population among them. The population of the city is 257,400. ठीक है, तो जो population of city है वो क्या है यहाँ पर 257,400 है। सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको गिवन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सिटीज में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है आपको ABCDEF, राइट, एंड यहाँ पे एडल्ट परसेंटेजेस भी दिया हुआ है। बट एक चीज ध्यान रखना गाइज, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए ही दिया हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिटी ए के बारे में गिवन है। राइट, BCDEF ये इन सब के बारे में गिवन नहीं है। और पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कि नॉन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ इज व्हाट। ठीक है, नॉन जो एडल्ट है, एडल्ट जो नहीं है पॉपुलेशन सिटी एफ का, वो कितना है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले अगर मैं सिटी एफ की बात करती हूँ, सिटी ए आपके पास है 23.4%। राइट, तो अब यहाँ पर आप देखो एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या गिवन दिया हुआ है 257,400 आपके पास ये टोटल सिटी एफ का है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट है, 23.4 है। राइट, ऊपर आपका 100 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। राइट, इसको हमने कट कर दिया, मतलब जीरो को हटाया और ऊपर आ गया हमारा एक जीरो। तो अब जो ये वैल्यू आएगी, मतलब जो टोटल है, टोटल A to F, जो टोटल A to F की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कितनी होगी, वो यही होगी ना। इसी से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें A दिया हुआ है, F तक हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे करें, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया। ये 11 से चला जाएगा ना यहाँ पे, 11 से, तो 2 और ये 3, तो 5 जीरो हो गए। राइट, अभी अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ सिटी एफ की, क्योंकि हमें सिटी एफ को ही कैलकुलेट करना था, और ये जो टोटल है हमारा A to F, वो ये वाला अमाउंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बताओ मुझे, सिटी एफ में 10.2 है, 10.2% है। राइट, हम इसे इस परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये 3 को इन 3 से हटाओ, एंड यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आपकी, मतलब 102 को 11 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया 112200, क्योंकि ये वाला 2 जीरो भी था। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही थी कि आपको यहाँ पे नॉन एडल्ट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। टोटल हमेशा 100 होता है। ठीक है, 100 में से 72 आपने लेस किया, आपके पास कितना बचा 28%। तो ज़रा आप 28% कैलकुलेट कर लो इस पे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो को कट किया और 28% जब आपने कैलकुलेट किया, तो आपका वैल्यू आ गया ये वाला। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिटी ए का कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब आपने एक बार निकाल लिया कि टोटल A to F का जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, 11 1 10 100 1000 10,000 लाख 11 लाख। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 11 लाख आपका टोटल A to F निकल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर भी सिटी सेम ही है, मतलब सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी D इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी E। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सिटी D है वो कितना अप्रोक्सीमेट है एज कंपेयर टू सिटी E, तो कितना होगा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को खुद से, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। क्योंकि देखो A to F वाली वैल्यू तो आपके पास है 11 लाख, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमें क्या बोला है यहाँ पर, सिटी D कितना अप्रोक्सीमेट है सिटी E से। तो सिटी D को ही कैलकुलेट करेंगे ना हम, कितना अप्रोक्सीमेट है, कितना होगा।
राइट, हमें ये कैलकुलेट करना ना सिटी डी को। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा लो, नीचे लगा लो 100। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से 0 हटाया, ये कट किया। अब ये जो आपने वैल्यू निकाला वो कितना हुआ? सिटी डी की बात कर रही हूँ, पहले मैं सिटी डी की बात कर रही हूँ। सिटी डी को कैलकुलेट किया ना मैंने, A2F की वैल्यू तो हमारे पास ये थी। अब सिटी डी को हमने जब कैलकुलेट किया तो आपकी जो वैल्यू आई वो आई है 27900। ठीक है, अब सिटी ई की बात करते हैं। सिटी ई को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो 11 लाख था वो तो हमारा A2F है ना टोटल, तो उसी पे ज़रा आप सिटी ई की कैलकुलेशन को देखो। 17.5 पॉइंट को नीचे कर दिया मैंने, यहाँ पर 3 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ से कट करो इसको इस तरीके से। सिटी ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 192500। 192500 जो आया है वैल्यू वो ये हुआ। अब यहाँ पर कितना बोला है कि कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो करेंगे ही। तो जो डिफरेंस रहेगा वो आपका इन दोनों को माइनस करने पे आएगा। जब हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो जो आपका डिफरेंस वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15400। 15400। ठीक है, अब बात क्या कही गई है क्वेश्चन में? यहाँ पर पूछा है कि कितना परसेंटेज ज्यादा है ना, कितना परसेंटेज ज्यादा है। अभी हम अगर बात करते हैं 15400, ये तो डिफरेंस हुआ। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय दैट इज 19250, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? ये हमारा जो वैल्यू आया था गाइस यहाँ पर सिटी ई की, क्योंकि हम ये इसी से कैलकुलेट कर रहे हैं ना कितना ज्यादा है, क्योंकि हमने माइनस कर लिया, माइनस वाली वैल्यू आई। ठीक है, तो हमने ये लगाई माइनस वैल्यू। और डिवाइड में क्या रखेंगे? पॉपुलेशन ई का ही वैल्यू रखेंगे ना। पॉपुलेशन ई में जो वैल्यू आई थी वो आई थी 192500, और मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर से हमने 100 से। तो अब इसको अगर हम देखते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके, तो आपको क्या लगता है 8 से ये पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, 8 से ये पूरा पूरा चला जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8%। देख रहे हो कैसा अलग क्वेश्चन दिया है इस बार एनटीए ने, और बहुत ही मतलब अगर मैं इसको इस क्वेश्चन की बात करूं तो एसएससी लेवल और बैंकिंग लेवल से ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पॉपुलेशन दिया है। और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं एडल्ट पॉपुलेशन द सिटी सी। सिटी सी का जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कितना होगा? सॉरी। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है A2F वाली वैल्यू, ये तो पता ही है सबको 11 लाख है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है सिटी सी का? सिटी सी क्या है? 8.45, सॉरी 8.4। ठीक है, डिवाइड में आपने कर दिया 100, यहाँ से 0 कैलकुलेट किया, हटाया यहाँ से 0, तो क्या आया? 8400। ठीक है, 84, सॉरी जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो 84 कैसे आया? 92 आएगा ना, 92400। ठीक है, अब जो हमारा 92500 आएगा, हाँ 92400 आ गया ना। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ यहाँ पर, दैट इज 92500। अब ये 92500 कैसे आया? यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये 5 ही होगा ना। हाँ, एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ, 92500 ही होगा। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ गाइज, देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, तो इस पे हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं कितना कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? 73 ना, क्योंकि भाई सी का एडल्ट पोर्शन निकालना है ना, मैं एडल्ट पोर्शन। तो कितना आया? इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा 73%। इस पे कैलकुलेट करना था। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट किया, आपके पास क्या वैल्यू आई? दैट इज 67452। राइट, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो क्या थी एडल्ट पॉपुलेशन की? दैट इज 67452। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का ही खेल है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है।
तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छे से कैलकुलेशन करना क्वेश्चन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और नोटिफाई कर देती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे आपको सभी को बतानी है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे आप सभी को ना विजिबल हो रहा होगा एनटीए यूजीसी नेट का स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि बिल्कुल अभी आपका लॉन्च हुआ है। तो अनअकैडमी पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट का आपको विजिबल हो रहा होगा, राइट। सो गाइस, यहाँ पे आप देखो एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है अनअकैडमी की तरफ से, दैट इज अनअकैडमी इज इंट्रोड्यूसिंग द एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट 2023, जो कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो Jan 15 को होगा। टाइमिंग विल बी 12 PM, मतलब दिन में 12 बजे होगा। एंड रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 5th के बीच में आएगी तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा गाइस, ठीक है। अगर आप 6 से 25th रैंकिंग में आते हो, 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा एनटी अनअकैडमी की तरफ से। 26 से 100 तक की रैंकिंग में रहते हो तो 30% स्कॉलरशिप है, और अगर 101 से 500 तक की रैंकिंग में हो आप तो 25% स्कॉलरशिप है। तो मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि जो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट होंगे, 500 स्टूडेंट होंगे, उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी की ही तरफ से। सो आप लोग 100% स्कॉलरशिप भी विन कर सकते हो अगर आपकी रैंकिंग 1 से लेकर 5th तक की आती है तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए सेशन के लिए, बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये आपका AIR बेसिस पे रहेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग बेसिस पे रहेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, और आप लोग ज़रूर से यहाँ पर रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PKNET, ठीक है। जब आप इस क्विज़ को या इस स्कॉलरशिप टेस्ट को स्टार्ट करते हो तो आपको एक रेफरल कोड मांगेंगे अनअकैडमी की तरफ से, तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट पे जा सकते हो। तो PKNET इज़ द रेफरल कोड दैट यू कैन यूज़। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। एंड सभी स्टूडेंट को ये वाला जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको क्वेश्चंस को करने का तरीका भी समझ आएगा, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अभी हम क्वेश्चन पे थे, लास्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो था ये हमारा ये रहा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए as percentage of the city D is approximately। सो यहाँ पे जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि आंसर आपका निकल के आए। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, सिटी ए एज अ परसेंटेज ऑफ सिटी डी इज अप्रोक्सीमेटली वॉट, ठीक है। तो आपको पता है भाई सिटी A to F का जो वैल्यू है वो कितना है, 11 लाख 4 5, ठीक है। क्या बोला है सिटी A और सिटी डी का क्या था, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, एक ऐसा ना, हमने सिटी डी का कैलकुलेट किया था कहीं पे, तो ये रहा आपका, ठीक है। और 100, सॉरी यहाँ पर आ गया आपका ये वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर मैं, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, सिटी डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। तो अब मैं यहाँ पर 184 आएगा ना, 184 आएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से 184 समझ आ गया क्यों आया, 100 प्लस 84, 100 प्लस 8.4 इसका हमने कैलकुलेट किया ना, तो इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। सॉरी एक सेकेंड, डी को हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो यही तो है, हाँ ये वैल्यू है ना 189, 189 डी की वैल्यू, सी नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, मैंने सी बाय मिस्टेक देख लिया था। तो वैल्यू यहाँ पर है 18.9, आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। अब जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है दैट इज 27900। गाइज यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस हो रही है इसमें, इस पूरे ही क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन को ध्यान से करना, ठीक है। सिटी ए एज सिटी डी, अब मैं सिटी ए और सिटी डी को ही कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ
इस वाले पॉइंट की, ठीक है, इस वाले पॉइंट की अगर मैंने बात की तो वो क्या है, यहाँ पे आया आपका ये वाला, ठीक है, सिटी डी का। अब मैं अगर सिटी ए की बात करती हूँ तो सिटी ए का पॉपुलेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको सिटी ए को भी तो करना है, ए से डी को भी कैलकुलेट करना है ना, तो 100 आ गया ऊपर क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई आपकी ये वाली, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। आंसर कितना आया, कितना परसेंटेज है, 123.8। अब आप मुझे ये बताओ इसको आप किसके अप्रॉक्सीमेटली मानोगे, ऑब्वियसली आप इसको 124 के आसपास ही मानोगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो भाई आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं इस वाली सिटी बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सिटी ए सी टुगेदर as the percentage of the population of 6 together is approximately what percent। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं ना, ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई टोटल जो पॉपुलेशन है वो क्या है, A2F वाली 11 लाख ना, एक एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बी की बात करती हूँ, बी को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला परसेंटेज, ठीक है, तो 11 लाख का बताओ ज़रा आप लोग, 1 पॉइंट सॉरी ये आया यहाँ पर 21.6, मैंने यहाँ से पॉइंट को हटा दिया और यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है, नीचे। तो जो वैल्यू आई है वो आई है 23,237,600, राइट, आया ये। अब अगर मैं बात करती हूँ सी पॉइंट की, दैट इज सी को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 5, ठीक है। सी को देखो ज़रा, ये है 84 लिख दिया, नीचे वैल्यू लगा दी हम मैंने यहाँ पे 1000 में, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 92400। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत इजी था क्योंकि हम यहाँ पर एडल्ट पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर मतलब 6 जो भी परसेंटेजेस के बेसिस पे एडल्ट पॉपुलेशन। अभी हमने एडल्ट पॉपुलेशन नहीं निकाली है, सिंपल हमने वैल्यू निकाली है गाइस, ठीक है। अब हमें एडल्ट पॉपुलेशन निकालनी है क्योंकि हमारे पास ये आ गया है वैल्यू, अब इस पर एडल्ट लगेगा ना, तो इस पर एडल्ट निकालो, सिंपल सा है। मतलब पूरा ना क्वेश्चन कैलकुलेशन पे बेस्ड है, 68%। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप लोग देख लो कि मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सी को भी कैलकुलेट करो इसी तरीके से, उसी वैल्यू पे, सी का जो है 73% है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया 100 से, दैट इज 67452, ये एडल्ट वाली है, ठीक है, ये एडल्ट वाली है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इसकी टोटल एडल्ट पॉपुलेशन की, सिटी ए एंड सिटी मतलब बी एंड सी में, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, टोटल को ऐड करोगे ना, 229020, क्योंकि अब आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो ये तो आपका बी एंड सी की एडल्ट आ गई 229020, ठीक है। डिवाइड में क्या रखोगे, टोटल आपको पता है 11 लाख है आपका, ये वैल्यू नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म क्वेश्चन। यहाँ से कैलकुलेट करो, इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आंसर आ गया, 20.8 आ गया। उसके बेसिस पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 ऑप्शन, राइट। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप गाइज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये 2022 में ही पूछा गया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू ऑल।